जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग वेद पढ़ते हैं। क्या वेद? इसके पिछला वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत को कई भागों में बांटे थे। उसके बाद वेद पढ़ते हैं। वेद के बाद हम लोग आरण्यक, पुराण, उपनिषद जो सारा वीडियो आएगा, इसके बाद वीडियो में आरण्यक, पुराण, उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। क्या वेद जो है बहुत पुराना प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसके लिखे थे के वेद व्यास लिखे थे। वेद को वेद व्यास एकदम आसान का है याद करने में। वेद को क्या लिखे थे? ताकि वेद व्यास से महर्षि कृष्णानंद, द्रौपदानंद वेद व्यास कहा जाता है, मगर वेद व्यास याद रखिएगा। क्या लिखे थे? वेद को वेद व्यास। अब वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। क्या? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछेगा कि वेद के वो है, तो वेद 4 वो है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए पहला हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। क्या? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह। जितना उसको में नियम, ऋचाओं उसी को कहते हैं नियम। जो छोटा छोटा संख्या बना करके लिखा होता है उसको ऋचाओं कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्या? ऋग्वेद में 10 मंडल का वर्णन है। कितना मंडल? 10 मंडल। अब 1028 सूक्त, 1028 सूक्त है। इसे मान चलिए कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कोई विषय उठाते हैं तो उसको में पढ़ते हैं। जैसे मान चलिए कि हम लोग इतिहास से उठाए हैं, इतिहास में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। उसी तरह से बांटा गया है इसको 10 मंडल, 1028 सूत्र, 10,462 ऋचाएं। इसी ऋचाएं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। क्या? वेद कहते हैं। अब क्या है इसको में 10, 250 इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की संख्या किया गया है। इंद्र के बारे में 250 ऋचाओं पर चर्चा है। क्या? 250 ऋचाओं पर। और अग्नि के बारे में 200 ऋचाएं। क्या? अग्नि के बारे में 200 ऋचाएं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। क्या? 10,462 ऋचाएं। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, क्या? सूर्य देवता और गायत्री मंत्र का वर्णन है। क्या? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव और गायत्री मंत्र का वर्णन है। क्या? पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल। क्या? तीसरा मंडल। पूछ जाएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन कितना मंडल में है? तो 3 मंडल में। और 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का वर्णन। क्या? सोम देवता। ऋग्वेद में गाय को अधर्म यानी न मारने योग्य पशु बताया गया है। क्या? ऋग्वेद में गाय को अधर्म कहा गया है, यानी न मारने योग्य पशु। इसको मारना श्राप कहा गया है ऋग्वेद में। क्या? श्राप कहा गया है ऋग्वेद में। गाय को अधर्म माना गया है। खील किसको कहते हैं? क्या? खील। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 10 को मंडल है। तीसरा मंडल में क्या? सूर्य देवता है, गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में सोम देवता और 8वें मंडल में खील का वर्णन है। खील किसको कहते हैं? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसको खील कहते हैं। आइए ऋग्वेद को रिवाइज कर लेते हैं। हस्त ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में क्या मंडल है? 10 गो, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और गायत्री मंत्र का वर्णन। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन। गाय को अधन्य माना गया है। क्या? गाय को अधन्य माना गया है। खील किसको कहते हैं? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। क्या? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। आइए दूसरा क्या है? अच्छा हाँ, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं?
होत्री, क्या होत्री। ऋग्वेद को पाठनकर्ता को जो पढ़ता है, पाठनकर्ता को चाहे पाठकर्ता को, पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। क्या होत्री। जो पढ़ता है ऋग्वेद को उसको होत्री कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या अध्वर्यु। जो इसको पढ़ता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। इसको में क्या है? गद एवं पद दोनों का चर्चा है। तो पूछ जाएगा कि गद एवं पद का चर्चा किस वेद में है? तो यजुर्वेद। किस वेद में? यजुर्वेद। और पूछा कि गद एवं पद का चर्चा किस वेद में है? तो यजुर्वेद। अब पूछ रहा है बलिदान विधि, इसमें क्या है? यजुर्वेद में मंत्र, मंत्र का भी वर्णन है। और देखिए मंत्र, जादू टोना फिर अथर्ववेद में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको में यजुर्वेद में भी पूछ देगा कि मंत्र और बलिदान विधि, तो यजुर्वेद में भी है मंत्र बलिदान विधि। कैसे बलिदान पहले पढ़ता था? पहले तो आदमी के भी बलिदान पढ़ता था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पशु के बलिदान पड़ता है। अभी भी बचा हुआ है, कहीं के ग्रामीण क्षेत्र है तो और जगह पे पशु को भी बलिदान दे रहा। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम एवं विधि, क्या यज्ञों का नियम एवं विधि का चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद में। इसको में क्या क्या याद रखना है? गद एवं पद का वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के पठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। और इसको में यज्ञ के नियम और विधि को बताया गया है, कैसे यज्ञ कराया जाएगा, उसका विधि क्या होगा। इसको में किसको में? यजुर्वेद में। अब बलिदान कैसे पड़ेगा वही यजुर्वेद में। मंत्र कैसे? तो यजुर्वेद। जितना पूछेगा रिवाइज इसको कर लीजिए। पठनकर्ता को अध्वर्यु, गद एवं पद का वेद तो यजुर्वेद, बलिदान विधि तो यजुर्वेद, यज्ञ नियम एवं विधि तो यजुर्वेद। ये सामवेद। क्या सामवेद। इसके पठकर्ता को उदात्रु कहते हैं। क्या उदात्रु। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। क्या भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके पठकर्ता को उदात्रु। इसको में 1810 सूत है। तो क्या इसको में भी 1810 सूत है। यहाँ हम लोग पढ़े थे क्या 1028 सूत, इसको में 1810 सूत है। इसको में जो सूत है ये ऋग्वेद से लिया गया। क्या ऋग्वेद से भी लिया गया है। इसको में सामवेद का जो सूत्र है वो ऋग्वेद से भी लिया गया है। क्या ऋग्वेद। सामवेद क्या भारतीय संगीत का जनक पूछेगा तो सामवेद। उसके पठकर्ता तो धातु 1810 सूत है जो ऋग्वेद से लिया गया है। क्या जो ऋग्वेद से लिया गया है। चौथा क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचना कौन किए थे? अथर्वा ऋषि। क्या अथर्वा ऋषि। पूछा कि अथर्ववेद के रचना तो अथर्वा ऋषि। क्या अथर्वा ऋषि। सबसे बाद का वेद है। क्या सबसे बाद का वेद सामवेद है। सबसे लास्ट में ये लिखाया था। कौन? अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखाया था। इसको में क्या वर्णन है? जादू टोना, गृह निर्माण, औषधि, वंशीकरण। वंशीकरण हम कैसे किसी को वंश में कैसे ला सकते हैं? वंशीकरण। राजा का चुनाव हम लोग कैसे करेंगे? ये सारा अथर्ववेद में वर्णन है। क्या अथर्ववेद में वर्णन है। वंशीकरण, जादू टोना, गृह निर्माण, कलश, बहुत सारा जितना जादू टोना सब आएगा सब अथर्ववेद में आएगा। क्या अथर्ववेद में आएगा। अथर्ववेद में पूछेगा कि मंत्र कितना है। क्या ये तो अभी तक नहीं पूछा मंत्र कितना था। 731 का मंत्र और 6000 पद है। क्या 6000 पद। ये पूछेगा पद एवं गद एवं पद का वर्णन किस वेद में? तो यहाँ यजुर्वेद में। यहाँ 6000 पद का वर्णन है खाली। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। क्या पूछेगा कि सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्री किस वेद में कहा गया है? किस वेद में चर्चा है? तो अथर्ववेद में। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। क्वेश्चन आता है यहाँ से सबसे बाद का वेद कौन है? पहले आता था लॉलीपॉप क्वेश्चन तो ऐसा आता था। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। सभा एवं समिति के प्रजापति के 2 पुत्र किस वेद में वर्णन है? अथर्ववेद में।
ये भी क्वेश्चन आता है बाबू, जादू टोना गृह निर्माण औषधि वंशीकरण राजा का पुत्र, ये सब किस में वर्णन है? तो अथर्ववेद में। इनसे एक बात देख लेते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री मंत्र, क्या सूर्य देवता गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में सोम देवता, गाय को धन्य माना गया है, न मानने को पशु बताया गया है ऋग्वेद में। खील किसको कहते हैं? 8वें मंडल के हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा हुआ ऋचाएं हैं उसको खील कहते हैं। यजुर्वेद में आ गया पटकर्ता को अधायु, गद एवं पद का वेद बताया गया है। गद एवं पद का वेद क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गद एवं पद का वेद किसको कहते हैं? तो यजुर्वेद को। इसमें यज्ञों का नियम विधि तो यजुर्वेद। सामवेद में इसके पटकर्ता को उदातृ। भारतीय संगीत का जनक, यहाँ से क्वेश्चन आता है भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? तो सामवेद को। सामवेद में क्या सूत्र है? तो 1810 सूत्र है। क्या 1810 सूत्र? ये जो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद को रचना किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि। इसको में जादू टोना मंत्र वंशीकरण राजा का चुनाव कैसे होता है ये सब का वर्णन है। और इसको मंत्र के वो है तो 731 को मंत्र और 6000 पद है। क्या 6000 पद। सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्र कहा गया है अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो वीडियो आएगा हिस्ट्री का, इतिहास का, इसके बाद जो हिस्ट्री का वीडियो आएगा इतिहास का, उसको हमें पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारा जो हम बांटे थे 8 भाग में लास्ट में, उसके बारे में बारी बारी से वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो ठीक लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो तो इसको कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।